गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने प्रश्नमाला संख्या पद्धति की प्रश्नमाला 1.1 का अध्ययन किया, जिसमें हमने दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखा। आज हम किसी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। संख्या रेखा पर निरूपित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किस प्रकार से किया जाता है? 1.2 का पहला क्वेश्चन सत्य सत्य का आपका, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, जबकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं सम्मिलित की जा सकती हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है, इसलिए कथन सत्य होगा। दूसरा प्रश्न करेगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा है संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अपन जानते हैं वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को लिया जाता है और दो संख्याओं में मध्य में एक निश्चित अंतराल होता है। इसलिए प्रत्येक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना संभव नहीं, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब अपन जानते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग, दोनों संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। लेकिन अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कहा जाता, इसलिए यह कथन भी असत्य है। अब हम करते हैं संख्या रेखा पर निरूपित करना। जैसे √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। √5 को संख्या रेखा पर किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले हम उसके खंड कर देते हैं। अगर मैं इसके खंड करूं तो खंड इस प्रकार से करेंगे कि जो दोनों संख्या है, दोनों खंड आएंगे, वो दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं होनी चाहिए। जैसे 5 के खंड 4 + 1 भी हो सकता है, 4 + 1 5 होता है, या 9 - 4 भी हो सकता है। 9 में से 4 गए तो 5 बचते हैं, 4 में 1 जोड़ा तो 5 बचते हैं, और ये दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या है। ये भी 2 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। तो दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब ये प्लस आया, इसका मतलब जो आगे वाला मान है वो कर्ण कहलाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को वर्ग संख्या करो। 5 का वर्ग 2 का वर्ग होता है और 1 का वर्ग होता है। 4 को हम 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग ले सकते हैं। इसका मतलब ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो आधार बराबर 2, लंब बराबर 1 हो। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखना। संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए एक संख्या रेखा खींची हमने, इसे x अक्ष माना, इसे y अक्ष मान लिया। इसके मध्य में कोई बिंदु हमने 0 लिया। 0 मध्य बिंदु से हमें आधार लेना 2। आगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है।
आधार का मान मेरे पास 2 है और आधार हम नीचे लेते हैं, तब स्केल और प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर अपन प्रकार से नापते हैं और नापकर इस बिंदु O पर से यहां से 2 सेमी का चाप काटेंगे। इस बिंदु का प्रकार रखा यहां पर, हमने प्रकार से 2 सेमी चाप खोला, चाप खोल के O बिंदु का प्रकार रखा, 2 सेमी का चाप काट दिया। जहां 2 सेमी का चाप काटा उसमें नाम बिंदु P अंकित कर दिया। यहां पर OP का मान 2 सेमी आ गया। 2 सेमी आने के बाद हमने देखा ये क्या है, लंब है। लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो हम बिंदु P पर एक लंब बनाते हैं। तो लंब बनाने के लिए आपको समकोण चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बिंदु P पर से एक प्रकार खोलकर एक चाप घुमाऊंगा। जो ये बिंदु आया यहां से, देखिए ना, देखिए यहां से जितना चाप हमने खोला उसे हम बंद नहीं करेंगे, उसी नाप का चाप इस बिंदु M लिख दो, यहां पर M पर से पहला चाप काटेंगे। जो चाप हमारे कटा उस पर से हम दूसरा चाप काटेंगे और इन दोनों चापों पे से यदि एक एक चाप ऊपर काट दिया जाए, इस बीच जो चाप कटा उस पर से और इधर के चाप पे से एक चाप काटेंगे और इसको P बिंदु से मिला देंगे। इस प्रकार हमें आ रही है 90 डिग्री का समकोण का रेखाखंड प्राप्त हो। अब मुझे लेना लंब। लंब मेरे पास 1 सेमी, तो मैं क्या करूंगा, इस बिंदु P पर से प्रकार की सहायता से 1 सेमी का चाप काटूंगा। बिंदु P पर से, P बिंदु पर से यहां से 1 सेमी का चाप काटा मैंने, जहां चाप काटा उसे Q लिख दिया। P बिंदु से मैंने 1 सेमी का चाप काटा, जहां चाप काटा उसे Q लिखा। इस Q बिंदु को O से स्केल की सहायता से सीधा का सीधा मिला दूंगा। ये मेरे 1 सेमी आ गया, ये मेरे लंब, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। ये जो OQ आया मेरे पास, ये मेरे आधार कर्ण हो गया। ये आधार था, ये लंब था, जो OQ प्राप्त हुआ वो मेरे कर्ण हो गए। तो कर्ण का मान कितना है मेरे पास, √5। ये संख्या √5 है। लेकिन मुझे तो संख्या रेखा पर निरूपित करना था, तो मैं क्या करूंगा, प्रकार की सहायता से O बिंदु से Q बिंदु तक एक चाप खोलूंगा। प्रकार की सहायता से O बिंदु से Q बिंदु तक का चाप खोलूंगा और उस चाप को खोलकर इस रेखा, जो संख्या रेखा बनाई हमने, उस पर ले जाओ। O बिंदु से Q बिंदु तक का चाप लेके यहां से चाप काटना और इसे देश से मिलाते हुए, घुमाते हुए इधर तक लिया। तो मुझे पता चल गया कि OQ की नाप का मैंने जो चाप घुमाया वह संख्या रेखा पर इस बिंदु M पर आया। M पे लिखा हमने, S लिख दो। जो ये रेखा जहां पर बिंदु काटता है वह एक संख्या रेखा पर मान किसका हो गया, √5। संख्या रेखा पर हमने जो मान लिया वो किसको प्रदर्शित करता है, √5 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ऐसे कोई से भी मान आ सकते हैं, √2 भी आ सकता है, तो उसको हम 1 + 1 से करेंगे। √3 भी आ सकता है, इसे हम 1 + 1 + 1 या 1 + 1 + 1 या 4 - 1 से भी कर सकते हैं। 1 + 1 + 1 3 बार हो गया, 2 बार होगा, इसमें एक ही बार में हो जाएगा। 4 - 1 बराबर भी 3 होता है, दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको हम अगली कक्षा में लेंगे। आज तुम इसका अध्ययन करना, ठीक है।